कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। मनीष जी, आपका स्वागत। आपसे भी वही सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? ट्रंप तेल चाहते हैं और उस तेल पर कब्जा चाहते हैं। आप ये देखिए कि कतर से बोइंग गिफ्ट लेते हैं, सऊदी अरब से अच्छे रिलेशन रखते हैं, मगर ईरान से उन्हें दिक्कत है क्योंकि ईरान उनकी बात नहीं मानता। यानी जो लोग उनकी बात मानेंगे वहां तो ठीक है, वेनेजुएला नहीं तो कब्जा कर लेंगे, प्रेसिडेंट को रात में उठा लेंगे घर से। तो ये जो पूरा उनका जो साम्राज्य है वो तेल पर कब्जा चाहते हैं। और अमेरिका की लंबी नीति रही है, बस कभी थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में रही है, कभी दबा छुपा के रही है, अब ये थोड़ा नंगई से कर रहे हैं जो ट्रंप कर रहे हैं। मगर है नीति पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी 1945 के बाद आज तक अमेरिका का पूरा खेल यही रहा है कि हम उस पूरे गल्फ के उस हिस्से पे जहां तेल है, और आप ये भी देखिए अमेरिका अपने रिजर्व को सुरक्षित रखता है, वहाँ लगातार काम एक्सप्लोरेशन पे होता है, ड्रिलिंग पर होता है, और उस अपने तेल को सुरक्षित रखता है। दुनिया भर में जो तेल की मार्केट है उस पर कब्जा करके बैठना चाहता है। मसला बहुत महत्वपूर्ण ये है पूरा गल्फ उनकी गुलामी में है, कौन उनसे सामने बोल सकता है? मैं इस बात को ही तो कह रहा हूँ कि कौन सी कंट्री है जो उनके खिलाफ खड़ी हो? मैं वो तय करते हैं कि कौन देश कहां से तेल खरीदेगा। बिल्कुल तय करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि अमेरिका ट्रंप या यूएस तेल पर कब्जा चाहता है। ट्रंप उसी बात को थोड़ा गंदे तरीके से गंदगी मचा के कर रहे हैं। गंदगी मचा के कर तो अमेरिका 70 साल से यही रहा है ना। ये थोड़ा गंदगी से कर रहे हैं। नहीं, बल्कि इसको ऐसे कहो कि साफ साफ कह रहा है, साफ साफ नहीं कह रहा है, मुलम्मा नहीं चढ़ा रहे। देखिए ये वर्ड एक ऑर्डर से चलता है, ये वर्ड एक ऑर्डर से चलता है। अगर वो नहीं चलेगा तो हम लोग जब पिछली बार यहां पर वेनेजुएला पे डिबेट करे तो यही तो बात थी, ऐसे तो क्योस हो जाएगा और वही उसी तरह दुनिया बढ़ रही है। खैर आप ये देखिए, ये तो ऐसे हुआ जैसे मैं आपके मत्थे पे बंदूक लगा के ये कह दूं कि कहिए ये डिबेट नंबर 1 है और इसका पुरस्कार देखिए। आप ये देखिए कि हमारी डिप्लोमेसी कहाँ खड़ी है। आप ये देखिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष देश, गुटनिरपेक्षता हमारा वो था, हम सही को सही और गलत को गलत, और इन दोनों सारे पावर से अलग रहकर एक राजनीति किया करते थे, डिप्लोमेसी रखा करते थे। आज की डेट में आप स्थिति देखिए, ईरान पर जो ये हो रहा है, जैसे चाबहार जो पोर्ट है वहाँ पर हमारा, उसकी वजह से हम सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान में जाते हैं, हमारा जाना आसान हुआ। हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी हैं हमारे, ईरान से हमारा ट्रेड भी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 24-25 में जो हमारा ट्रेड ईरान से हुआ, हम 800 मिलियन के ट्रेड सरप्लस में थे ईरान में। यानी हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे और इंपोर्ट कम कर रहे थे। ईरान हमारा पार्टनर है। अब आप 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट कहां जा रहे हैं इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपकी डिबेट में तब से सुन रहा था, सारे लोग यूं बता रहे हैं जैसे सरकार, जैसे ना सावन के हंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, सब हरा ही हरा। मैं प्लीज मैं अपनी बात कह लूं संजय भाई, आप भी कह लीजिएगा, अब रोका थोड़ी किसी ने। तो सब हरा ही हरा है, मतलब सारे लोग इस तरह से कह रहे हैं कि वो ये आपकी डिप्लोमेसी। आपके प्रधानमंत्री को खड़ा करके जर्मन चांसलर कह रहा है कि रशिया से संबंध मत रखिए। आपके जयशंकर को खड़ा करके पोलिश का एफएम कह रहा है कि रशिया से मतलब संबंध मत रखिए। उधर वो गाली दे ही रहा है कि मोदी जी हमको खुश करना चाहते हैं। आपके मुंह पे तमाचा पड़ रहा है, पूरी दुनिया मार रही तमाचा, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। इतनी नीचे गिरी जितनी फॉरेन पॉलिसी गिर गई है, मैं तो कहता हूं आजादी की बात कभी तो नहीं। कैसे निपटा जाए? जमाने में हम कमजोर हुआ करते थे, उस जमाने में हमारा एक रुतबा पूरे दुनिया में हुआ करता था। आज की डेट में ये जो विश्व गुरु हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में जलील करके रख दिया भारत को। आप होते सत्ता में या आपसे पूछा जाए क्या करना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? आप अपने हितों की रक्षा करेंगे, कर तो रहे हैं। आपने अभी आपने जवाब खुद ही दे दिया था जब आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है, तभी आपने इस बात को कह दिया कि हम खुलकर क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं, हम आपसे नहीं सुनेंगे, हम अपनी पॉलिसीज खुद तय करेंगे। आप कहां कह पा रहे हैं? अरे अमेरिका है, वैसे अमेरिका है तो आप अपने सर पे ना कराओ। नहीं तो आप मान लीजिए फिर आप कमजोर देश हैं, फिर इतनी बड़ी बातें करने की क्या खाली जरूरत? प्लाट हमारा है, ग्रीनलैंड हमारा है। सर प्लीज सवाल इस बात का, ब्रिजेश जी आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कह दिया, तो यहाँ फॉरेन पॉलिसी जैसी कोई चीज बची नहीं है। हम सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा, दुनिया में किस देश के पास फॉरेन पॉलिसी बची है? जब राष्ट्रपति खुद एड्रेस कर रहा है, दिन दोपहर शाम रात को कुछ भी अनाउंस, तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या रह गया? जीरो। भाई सवाल यूनाइटेड नेशन जीरो, WHO जीरो है कि आप अपनी छाती पीटना बंद कर दीजिए। आप कहिए कि हम भी वैसे ही हैं। आप क्यों छाती पीटते हैं कि हम? आप तो चाहते हो कि हम जाके लड़ जाएं। आपको पता है कि आप अरे अमेरिका है, अमेरिका के धमकाने का नतीजा क्या हुआ है? आपका जो ऑयल का इंपोर्ट है अमेरिका से, वो नवंबर 25 में 7 मंथ के हाईएस्ट पे था। आप उसके धमकाने का नतीजा है ये। कुल 2% इंडिया इंपोर्ट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड।